श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण जय धन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो है पीने के पानी के लिए भगवत वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ राधारमण लाल जी की अकारण कृपा अनुकंपा रेनू पाली वाला बे टाइम में फोन करना अच्छो करना ये उनकी ही प्राण प्रिया स्वामिनी के चरणाश्रय में और उनके ही चरणाश्रय में सबसे सानिध्य में उपस्थित उनकी गोपियों मंजरियों के चरणाश्रय में और उन्हीं मंजरियों का आचार्य पाद के रूप में अपनी करुणा, अपनी अनंत अनंत कृपा अनुकंपा का परिवर्षण जिस गोष्ठ में हुआ है उसका दर्शन करते हुए उसके भाव को, उनके रसों को, उनसे उपस्थित अनेक अनेक शिक्षाओं को, उपदेशों को एकत्र करते हुए अपने जीवन में उन आचार्य पादों से, उस गोष्ठ से यही प्रार्थना करते हुए कि ये ऐसा गोष्ठ हमें भी प्राप्त हो, हम भी उस गोष्ठ के अंतर्गत में उपस्थित हो, आचार्य पादों के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा से उनको प्रसन्नचित कर सकें। उसी गोष्ठ अष्ट गोस्वामी पाद चिंतन के अंतर्गत हमने कल पंचम दर्शन को विश्राम दिया, जिसके अंतर्गत में विशेष रूप से गौर पूर्णिमा श्रीमन महाप्रभु का जो प्राकट्य है उसका हमने श्रवण किया। तो बंद कर दीजिए, लग रही आंख। हाँ अच्छा ठीक है, कर दीजिए। आज दो दर्शन है, षष्टम दर्शन और सप्तम दर्शन। अति विशेष, अति गुह्यतम ये दो दर्शन है। छठा जो दर्शन है वो मंजरी भाव दर्शन है। किसने किसने नहीं पढ़ा है छठा दर्शन? नहीं पढ़ा। बहुत ध्यान से एकाग्र होकर जिन्होंने पढ़ा है उसके मर्म को समझ कर करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो कल जो हमने श्रवण किया, श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार महाप्रभु ने ही नहीं
विष्णु प्रिया, सची मैया, कंचना, अमिता, ईशान ने आकर के अति कृपा करुणा परिवर्षित करी। वो महाप्रभु जिसका दर्शन दुर्लभ था, महाप्रभु का दर्शन, और महाप्रभु ने विशेष रूप से रूप गोस्वामी पाद को आदेश दिया, हे रूप, मेरे इस सुखी को संभाल के रखना। रूप गोस्वामी पाद की आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो पड़ी। सुखिया चौंक गया कि स्वयं गौर हरि उनके नाम को जानते हैं। पंचतत्व नित्यानंद प्रभु बुला करके कृपा कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर ये कृपा परिवर्षित करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेकर के अष्टम दर्शन के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। बहुत अति गुह्य है, बहुत ध्यान से इसका श्रवण लीजिएगा। षष्टम दर्शन और छठा और सातवां दर्शन आज ही पूर्ण होगा। बहुत छोटा छोटा दर्शन है, पर इस छोटे में ही सारी गुह्य बात छुपी है। अवर्णनीय कृपा बरस रही है सुखिया के ऊपर। उसके आनंद, उत्साह, उल्लास की सीमा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के स्वामी ने आज उसे मेरा कहा है। आज कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के स्वामी स्वयं गौर हरि ने आज क्या कहा है, आज सुखिया को मेरा कहा है। रात्रि पर्यंत हृदय में गौर पूर्णिमा उत्सव को याद कर विश्वास नहीं होता था। लगता था उसने कहीं स्वप्न तो नहीं देखा है। इसी उल्लास में समय आगे बढ़ने लगा। यही सोच विचार में अब केवल उसके चिंतन में केवल गौर पूर्णिमा उत्सव में प्राप्त हुई अनंत कृपा बरसती थी। एक विशेष घटना तकरीबन रोज होती थी जो सुखी को सताती थी। वो थी, उसे किसी छोटी बालिकाओं की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कुछ बालिकाएं आपस में बातचीत करती हैं। सुखिया सुनकर आश्चर्य करता। पहली पहली बात, रात्रि में छोटी बालिकाओं की आवाज। दूसरी, इस गोष्ठ में प्रवेश कैसे? पहली बात, इस गोष्ठ में किसी का प्रवेश नहीं है, छोटी बालिका कहां से आई? और दूसरी बात, इस गोष्ठ में प्रवेश किस प्रकार हो सकता है? जैसे उस धनु को सुनता, भाग कर जाता देखने कौन है, पर वहां उसे कोई न दिखता। कई रात्रि से ऐसा होता था, पर सुखी पकड़ नहीं पाता था कि कौन है। एक दिन रूप बाबा कक्ष के बाहर थे और देखा सुखी तो भोग तो बनाता है, पर ध्यान और कहीं है। एक बार सुखी बाबा देखते थे, सुखी भोजन तो बना रहा है, भोग तैयार तो करता है, पर ध्यान भोग में नहीं है, बनाने में। बाबा पहुंचे सुखी के पास। सुखी ने देखते ही दंडवती करी। हाँ बाबा, कुछ छूट गया? कोई सेवा में गलती रह गई क्या? आपको आना पड़ा यहां तक? नहीं सुखी, मैं कुछ दिनों से देखता हूं तेरा ध्यान कहीं भटका है। क्या बात है, बता मुझे। सुखी ने देखा यही सही मौका है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा से छुपी हो। बाबा, मुझे एक बात सताती है। रात्रि की गहनता में मुझे बालिकाओं की मधुर वाणी सुनाई देती है। लगता है वो आपस में बातें करती हैं। मैं जब वहां पहुंचता हूं, वहां कोई नहीं होता। बाबा, मुझे पता है कोई विशेष ही होगा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना, आज्ञा के बिना इस गोष्ठ में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर आप कृपा करें तो मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दे। अगर आपको लगे मैं लायक हूं जानने के लिए, तो जरूर बताएं। रूप बाबा हंस दिए। सुखी, समय आने दे, तुम्हें जरूर बताऊंगा, पर अभी ज्यादा सोच मत और ठाकुर का भोग तैयार कर। इतना कहकर रूप बाबा चले गए। सुखी अब सेवा में लग गया। एक रात्रि जब सुखी पंच वृक्ष के नीचे बैठे हरि नाम कर रहा था और रात्रि की परम गहनता विश्राम की ओर बढ़ रही थी, ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले की बात है। सुखी ने कलशों में जल भर दिया था। आचार्य पादों के स्नान और नृत्य क्रिया के लिए और ब्रह्म मुहूर्त होने का इंतजार करता था। चारों तरफ सन्नाटा था। सभी आचार्य पाद अपने कक्ष में थे। दीपक की लौ धीमी थी। केवल रूप बाबा के कक्ष में लौ तेज थी। ध्यान वहीं केंद्रित था। कहीं बाबा को कुछ चाहिए होगा। वो शाही दवा तुलिका जल तैयार कर रखा था। जैसे ही पर्दा हटेगा, मैं सब लाकर बाबा के कक्ष में सेवा कर दूंगा। तभी एक घड़ी पश्चात ही सुखिया देखता है, अद्भुत स्वरूप धारण कर दिव्य तेजमयी होकर के रूप बाबा बाहर निकले हैं। बाबा का रूप बहुत आकर्षित था। शरीर से ऐसी गंध व्याप्त होती थी जो लगता था इस ब्रह्मांड की नहीं है। उनका वपु अंधेरे में दिव्य चमकता था। सुखी खड़ा हो गया। तभी रूप बाबा चलते चलते सुखी की तरफ बढ़ रहे थे। सुखी ने दंडवती करी। बाबा ने सर पर हाथ रखा और कहा, सुखी, तू जानना चाहता था कि वह छोटी बालिका कौन है? चल मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कौन है। सुखी बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। बाबा अपने कक्ष में प्रवेश किए। सुखी बाहर ही खड़ा रहा। बाबा ने आवाज दी, आजा सुखी अंदर। जैसे ही सुखी अंदर गया, उस कक्ष में अद्भुत आकर्षित गंध थी।
शांत आध्यात्मिकता से भरा वह कक्ष। सुखी ने उसी कक्ष को प्रणाम किया, दंडवती की। बाबा चबूतरे पर बैठे हैं, उनके पीछे वो हरा रंग का झोला लटक रहा है। दीपक की लौ तेज है, बाबा ने उस लौ को हल्का किया। सुखी चरण पर बैठा है। बाबा ने कहा, सुखी, तू जानना चाहता था ना कि वो कौन है जिसकी आवाज तू सुनता है? तो सुन, वो है राधा रमन की अंतरंग मंजरियां। सुखी चौंक गया, आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मंजरियां बाबा? हाँ सुखी, वो मंजरियां हैं। और ये वो मंजरियां हैं जो प्रिया प्रीतम की ऐसी अंतरंग सेवा करती हैं जिसे गोपी तक नहीं कर पाती। बाबा, ये मंजरियां कहां से आई हैं? इनका जन्म कैसा है, मुझे बताएं। बाबा ने कहा, सुन सुखी, तू जानना ही चाहता है और समय भी आ गया है तुझे बताने का, इसलिए बताता हूं। इन मंजरियों का आंगन, कक्ष हर एक गोपी के अंतर्गत है। ये विशेष चीज है। क्यों रूप बाबा समय लेते हैं? क्योंकि ये दीक्षा, ये समय तभी होता है जब समय आता है, गुरु प्रतीक्षा करता है और शिष्य के हृदय में उस प्रतीक्षा को जब उदित हुआ देखता है, तब आकर के गुरु अपनी कृपा को परिवर्षित करता है। इसलिए गुरु के सामने जब स्वरूप, ये जो हो रहा है ना, ये और कुछ नहीं है बल्कि सुखिया की स्वरूप दीक्षा हो रही है। यहाँ बैठकर स्वरूप दीक्षा है। और यहां पर मैं विशेष रूप से बाबा समय का इंतजार, अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया, पर जैसे ही सुखिया के अंतर्गत में अनंत कृपा को प्राप्त कर करके और उसकी भक्ति परिपक्वता को प्राप्त होती है, तब बाबा रात्रि के इस ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले ही सुखिया को अंदर लेकर के जाते हैं और बताते हैं, इन मंजरियों का आंगन, कक्ष हर एक गोपी के अंतर्गत में है। अब ध्यान से सुनिएगा। जब प्रिया प्रीतम आपस में मिलन करते हैं, विलास करते हैं या एक दूसरे के वियोग में उपस्थित होते हैं, उस समय उनका जो अलग अलग भाव रूप अवस्थित होता है, उनके रूपों से जितने प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं, उनकी जो रूप माधुरी होती है, मिलन के समय जो मंद मंद मुस्कान रूपी रूप होता है, वियोग में अश्रुपतन विरहातुर रूप होता है, मान में थोड़ा क्रोध झलकता है, जब प्रिया अपनी करुणा बरसाती है उस वक्त उनका जो रूप होता है, जब प्रीतम को चिढ़ाए, जब प्रीतम की सेवा करे, जब ठाकुर प्रिया के चरण चापन कर आनंद उल्लसित हूं, प्रिया को मनाने हेतु जब प्रार्थना करते हूं, उस समय, उस अनंत समय, जब उन दोनों का, इस समय जब इन प्रिया प्रीताओं का जो रूप होता है, वही रूप जो मूर्तिमान स्वरूप कर धारण होकर अवस्थित होता है, तो वह रूप मंजरी के रूप में खड़ी हो जाती है। बड़ी गंभीर है, इसको अगर आपको नहीं हो वापस पढ़िए 5 बार। ये कौन है? प्रिया प्रीतम के अनंत रस भाव, अनंत रूप माधुरी, जब प्रिया प्रीतम की तरफ देख करके और उनकी सेवा माधुरी कर कर करके और जिस रूप को प्राप्त करती है, और कृष्ण प्रिया की सेवा कर करके आनंदित होकर के और जो रूप धारण करता है, वो दोनों का मिलत रूपी, वो रूपी आकर के जब खड़ा होता है मूर्तिमान स्वरूप होकर के, तो वही रूप मंजरी होकर के खड़ा होता है। जब बिहार विलास के समय प्रिया प्रीतम जिन आभूषणों को धारण करते हैं, जब ठाकुर के अनंत रूप माधुरी को ही उनके बपू से खींचकर जब प्रिया अपने को अलंकृत करती है और ठाकुर प्रिया के अनंत महाभाव को ही अलंकार रूप में धारण करते हैं। देखिए, प्रिया धारण करती है ठाकुर के अनंत बपू से खींच करके इनके, जब ठाकुर को ये अनंत स्वरूप को, सौंदर्य को जब प्रिया खींचती है और खींच करके अपने शरीर पर धारण करती है, तो वही अलंकार का रूप होता है। जब प्रिया ठाकुर की श्यामता को खींचती है, श्याम वर्ण को खींच कर करके और अपनी आंखों में लगाती है, तो वो काजल का रूप धारण करता है। जब प्रिया ठाकुर के अनंत अनंत बंसी के नाद को वहां से खींच लेती है और खींच करके जब स्थापित करती है, तो वही बंसी, वही उनके नुपुरों की ध्वनि के रूप में अवस्थित हो जाता है। अनंत अनंत रूप माधुरी है। जब प्रिया, जब ठाकुर की अनंत अनंत दंतावली का जब दर्शन होता है, तो प्रिया उसी दंतावली को खींच कर कर करके और उसको आंख के महाराज जो कणिका भाग है उसके ऊपर में अवस्थित करवा देती है। अनंत अनंत, यही इसमें बयान करूंगा तो बहुत लंबो चौड़ो हो जाओगे। तो यही प्रिया जब ठाकुर के अनंत रूप सौंदर्य को, के वपु को खींच कर करके अपने आप को अलंकृत करती है और ठाकुर प्रिया के अनंत महाभाव को ही अलंकार रूप में धारण करते हैं, और इन अलंकारों को प्रिया प्रीतम का विरह स्वरूप और मिलन स्वरूप दोनों का आस्वादन होता है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, ठाकुर भी प्रिया के नुपुरों से उदित हुए अनंत भाव को जब ग्रहण करने को ललायित होते हैं और प्रिया ठाकुर के अनंत रसों से युक्त बंसीनाद को सुनकर प्रेम वर्धन करती है, उन आभूषणों और अलंकारों का ही मूर्तिमान स्वरूप और कोई नहीं, लवंग मंजरी है। जब प्रिया प्रीतम के मध्य जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, प्रिया का प्रेम देख ठाकुर अपना सौंदर्य वर्धन करते हैं ताकि प्रिया को प्रसन्न कर सकें, और प्रिया उस सौंदर्य को देखकर अपनी सेवा, सुख, आनंद का वर्धन करती है। और साथ ही साथ एक दूसरे के विरह में जब दोनों अवस्थित होते हैं, उस समय प्रिया प्रीतम के मध्य एक ही चीज
है जो उन्हें बांधती है, चाहे मिलन हो चाहे विरह, वो है उनका आपस का प्रेम। वही प्रिया प्रीतम का अनंत प्रेम ही मूर्तिमान स्वरूप होकर के रति मंजरी के रूप में अवस्थित होता है। हे सुखी, जब प्रिया ये रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं सुखिया को एक एक चीज खोल खोल करके। हे सुखी, जब प्रिया प्रीतम के मन मध्य अनंत रसों का आदान प्रदान होता है, प्रिया अपने में उपस्थित समस्त रसों को अपने प्रीतम पे न्यौछावर करती है। विदग्ध अनुराग वात्सल्य लावण्य छवि रूप कृपेक केली अनेक अनेक सुंधियों को प्रिया जब ठाकुर पर बरसाती है, और ठाकुर जब इसे लेकर अति आनंदित हो प्रिया चरण पर विराजित होते हैं, विराजित हो सेवा रस को न्यौछावर करते हैं, तो इन रसों का ही मूर्तिमान स्वरूप ही रस मंजरी है। सुखी आश्चर्य से सब सुनता है, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। ये मंजरी का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा क्या? तभी विचार किया, बाबा से ही इनके दर्शन करवाने कहूंगा। तभी बाबा बोले, जब प्रिया प्रीतम एक साथ अवस्थित हों और एक दूसरों के गुणों से आकर्षित होते हैं, एक एक गुण बढ़ते जाते हैं, और जितने गुण का स्मरण उतना ही और बढ़े, एक दूसरे के गुणों से आकर्षित हो, अपने को एक दूसरे के प्रति समर्पित करते हो, ऐसे दिव्य गुण ही जब मूर्तिमान रूप धारण करते हैं तो गुण मंजरी के रूप में अवस्थित होते हैं। हे सुखी, प्रिया प्रीतम के मध्य अनंत विहार रस और उनके बीच का विलास, ये विलास वृंदावन के अनंत निवृत्त निकुंजों में अवस्थित होता है। प्रिया प्रीतम के मध्य का प्रेम विवर्त विलास, उनके रूप गुण सबका विस्मरण हो, एक दूसरे के रूप गुण ग्रहण करना, ऐसे विलास ही मूर्तिमान स्वरूप हो जब स्थापित होता है तो विलास मंजरी का रूप धारण करता है। यही प्रेम विवर्त विलास ही विशेष रूप से रूप को महाप्रभु को रामानंद राय ने जब सुनाया है, जब बता रहे हैं, और राधिका भाव कृष्ण भाव से जब अवस्थित होकर के आगे चलते हैं, और कहो और कहो और कहो, जब लास्ट में जाकर के प्रेम विवर्त कहा है, तब महाप्रभु की आंखों से झरझर 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 झर आंसू गिरने लगे। तब कहा महाप्रभु ने कि हे रामानंद, यही सुनने के लिए मैं तेरे पास नहीं आया था। यही प्रेम विलास में क्या होता है, एक दूसरों का स्वरूप दे दिया जाता है। राधिका कृष्ण होकर के बैठती है और कृष्ण राधिका होकर के बैठते हैं, और फिर अपने इस विलास का जब आस्वादन करते हैं तो यही विलास का ही मूर्तिमान स्वरूप विलास मंजरी है। हे सुखी, और कितना बताऊं तुम्हें, ये मंजरियां प्रिया के अलावा कुछ नहीं जानती। इनका एकमात्र लक्ष्य है प्रिया की सेवा करना, प्रिया प्रीतम को मिलाना। इसे देखिए, आज केवल मंजरियां है और राधिका है, और कोई नहीं, ठाकुर भी नहीं है। ये अनंत, ये वो गोष्ठ है, ये वो गोष्ठ है जिसमें प्रवेश करने के लिए ठाकुर भी ललायित होते हैं। और इसी गोष्ठ में प्रवेश करने के लिए जब ठाकुर में वांछा का उदय होता है और प्रिया की तरफ वो दृष्टि से देखते हैं कि प्रिय मुझ पर कृपा करो, हे मंजरियां मुझ पर कृपा करो, तब यही मंजरियां प्रिया पर आग्रहित होती हैं, और प्रिया क्या करती है, ठाकुर को अपने हृदय से खींच कर करके कहती है, चिंता नहीं करना, तुझे इसी गोष्ठ में प्रवेश करवाऊंगी। तब जाकर कली काल में श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य हो जाता है। ये स्वरूप है प्रिया। जब प्रिया प्रीतम विहार के समय अपने बपू से निकलने वाली स्वेद दिव्य गंध अवस्थित करती हैं, ठाकुर भी को प्रिया की सौरभता बावरा कर कुंजों में इधर उधर भटकने को मजबूर करती है। ठाकुर उस समय मदन से घायल हो प्रिया की गंध को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को आतुर हो जाते हैं। उस समय वो रूप लवंग समस्त मंजरियों के चरण पर गिर प्रार्थना तक करते हैं। प्रिया ठाकुर की स्वेद मिश्रित गंध को इत्र के रूप में रख अपने ऊपर छिड़क कर महाभाव प्राप्त प्रिया ठाकुर की स्वेद मिश्रित गंध को इत्र के रूप में रख अपने ऊपर छिड़क कर महाभाव प्राप्त करती है। हे सुखी, जब ये गंध मूर्तिमान स्वरूप को धारण करती है तो कस्तूरी मंजरी के रूप में धरा पर अवस्थित हो जाती है। सोच करके देखें महाराज, क्या है ये मंजरियां। अब जिसके समझ में आए आए, जिसके नहीं आए बहुत अच्छा, जिसके आए बहुत अच्छा। ऐसे ठाकुर समझ रहे हैं महाराज बावरे होकर के। हे सुखी, ये मंजरियां ही हैं जिसकी आवाज तू सुन पाता है। सुन सुखी, ये जो तू आवाज सुनता है नहीं, और कोई नहीं, इन्हीं मंजरियों की आवाज तुझको सुनाई देती है। सुखी चौंक गया, बाबा कुछ ऐसा हो सकता है क्या, क्या मैं इनके दर्शन का लाभ कर पाऊं? मुझे उनका दर्शन एक बार भी नहीं हुआ। बाबा एक बार मुझे दर्शन करना है, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कर चरण पर लौटने लगा। अति आतुर हो गया। सुखी के शरीर से पसीने बह पड़े, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर पीला पड़ने लगा। हे बाबा कृपा करो, मेरा जीवन धन्य हो जाए अगर इनका दर्शन हो जाए। जैसे ही थोड़ा उठा, देखता है वहां पर रूप बाबा नहीं है, बल्कि एक छोटी का बालिका अवस्थित है, 8 वर्ष के लगभग की है। चौंक पड़ा, बाबा कहाँ है? तभी उस बालिका ने कहा, सुखी मैं रूप मंजरी। महाराज आज स्वरूप बाबा ने कृपा कर करके सुखिया को आज अपना स्वरूप मंजरी का दर्शन करा दिया। तभी और तुम्हारे बड़े बाबा और कह रही हैं,
रूप मंजरी कहती है, और तुम्हारे बाबा रूप बाबा, और जो बगल के कक्ष, नहीं, रूप मंजरी और तुम्हारे बाबा, तुम्हारा बाबा रूप बाबा, और जो बगल के कक्ष में वो लवंग मंजरी तुम्हारे बड़े बाबा है। उनके बगल में रघुनाथ दास बाबा ही रति मंजरी है, और तुम्हारे अति प्रिय जिसे तुम अपनी हर बात कहने से हिचकते नहीं हो, रघुनाथ बाबा ही तुम्हारी रस मंजरी है। राधा रमन की सेवा कर उनके प्रेम में डूबे तुम्हारे गोपाल बाबा ही गुण मंजरी है। सबसे छोटे बाबा जीव बाबा ही विलास मंजरी है। और तुम्हें अपना सर्वस्व चैतन्य चरितामृत प्रदान करने वाले कृष्णदास बाबा ही कस्तूरी मंजरी है। महाराज बावरा हो गया सुखी, तो सुखी अपने भाग्य पर चमक रहा था, दर्शन कर बावरा होता था, ऐसा लगे साक्षात प्रिया का दर्शन होता है। अभी बाबा की जगह रूप मंजरी बैठी है, सुखी चरण पर है। तभी उसने पूछा, फिर मैं कौन हूं? देखिए बात बड़ी गंभीर पूछ डाली, फिर मैं कौन हूं जिसके लिए आप सब यहां उपस्थित हैं? आप सब ने कहा आपका यहां आना मेरे लिए है। यही बात माता सची और विष्णु प्रिया ने भी कहा। यही बात स्वयं गौरहरि ने कहा। कृपा करके मुझे बताएं मैं कौन हूं, मेरा आपसे क्या संबंध है? यही संबंध ही स्वरूप दीक्षा है। जब हम जानने के लिए लोलुप हो जाते हैं कि मैं कौन हूं, जीवन में यही तो घटना है। अभी तक हम यही जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम हैं कौन। यही सुखिया समझा रहा है, यही रूप भाई, यही हमको करना है। ठाकुर के सामने, आचार्य पादों के सामने, मंजरियों के सामने गिर गिर करके यही करना है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमको बताइए। हम क्या सेवा के अंदर है, हमको ये बताइए आप। अभी रूप मंजरी सामने थी, उनका रूप तेज देख सुखिया सूद बूद खो चुका था। मैं कौन हूं जिनके लिए आप सबको यहां आना पड़ा? ऐसा क्या है मुझ में? कृपा करके बाबा मुझ पर कृपा करें, कृपा करे रूप मंजरी, कृपा करे हे बाबा, कृपा करे हे रूप मंजरी। रूप मंजरी कहे, सुन आज मैं तुमसे सारा रहस्य खोलती हूं, बैठ यहां, आज तुझे सब बताती हूं मैं। ध्यान से सुनना, मैं बताती हूं कि तू कौन है। ये बहुत गुह्य है जो रूप मंजरी कह रही, ये अभी जो बता रही है, यही समझ लीजिए सुखिया की स्वरूप दीक्षा है। इस मैं बताती हूं तू कौन है और क्या है और क्यों हम सब इस गोष्ठ में हैं। तू उस गोलोक में मेरे अंतर्गत, मेरे आश्रय में किंकरी है। ये खोल रही, पक्ष खुल रहा है। ये सुखिया की आंखें बड़ी हो गई, केवल अश्रु बहते, सुन सुन बावरा होता। आज सारा रहस्य खुलने वाला था। सच कहें तो ये और कुछ नहीं बल्कि रूप बाबा द्वारा प्रदत्त स्वरूप दीक्षा ही है जो वो दे रहे हैं आज सुखी को। हे सुखी, तू मेरे सानिध्य में सेवा प्रदत्त एक किंकरी है, जिसकी वहां पर 3 प्रमुख सेवा है। मैं तेरा नाम नहीं बताऊंगी, क्या है वहां वो तुझे वहीं आकर पता चलेगा। नाम नहीं बता रहे हैं रूप मंजरी बोले, वहीं आके पता करना तेरा नाम क्या है, पर तेरी सेवा तुझको बताती हूं। 3 सेवा करती है तू, और तेरी उम्र तकरीबन 5 से 6 वर्ष की है। छोटी सी तू घाघरा चोली पहन और बालों को गूंथ कर उसमें लाल फीता बांध घूमती है, और प्रिया की 3 सेवा में युक्त है। उसमें पहली सेवा है, जब प्रिया विहार कर वापस जावट जाने लगे या जावट से निकुंज में प्रवेश करती है, उस समय तू पीछे से प्रिया के घाघरे को संभालती है। पहली सेवा दी। उसे ऊंचा कर चलती है, कहीं प्रिया के चरण में वो फंस नहीं जाए, घाघरा फंस नहीं जाए। और चरण दर्शन बड़ी आसानी से करती है। तेरे हाथ में घाघरा, जब प्रिया चलती है बिरात रो करके, तो प्रिया के घाघरे को लेकर के चलती है कि ये घाघरा कहीं प्रिया के चरण में फंस नहीं जाए, इसे उठा करके चलती है और चरण दर्शन करती है। दूसरी सेवा है तेरी, जब प्रिया बिरातुर होकर के प्रियतम को ढूंढने वनों पथों पर दौड़ती है, तो तू आगे होकर प्रिया के आगे चलकर अपने हाथ से राह का बुहार करती है, कहीं प्रिया के को कोई कंकड़ पत्थर ना लग जाए। आगे भागती है और अपने जहां से प्रिया चलती है उस रास्ते का बुहार तू अपने हस्त कमल से करती है। तेरी दृष्टि मेरी तरफ रहती है, मेरी आंखों के इशारे से तू सारे कार्य संपन्न करती है। खाली केवल दृष्टि किसकी तरफ है? रूप मंजरी की तरफ। और रूप मंजरी जैसी आज्ञा करे फट 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 जाकर के उस सेवे को संभालती है। तीसरी सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है, जब प्रिया भोग बनाने नंद महल जाती है और रसोई घर में भोजन बनाती है, उस समय जब कृष्ण अपने ग्वाल बाल और दाऊ के साथ कतार में बैठे हैं, सामने तिरछी कतार में नंद बाबा बैठे हैं, मतलब यहां पर में बैठे हैं कृष्ण, कृष्ण के बगल में मधुमंगल, मधुमंगल के बगल में श्रीदाम, ऐसी कतार चलती है। और सामने एकदम पास में श्री कृष्ण के नीचे में एकदम पास में थाल रखी हुई है, और वहां पर में यशोदा मैया बैठी है, और उधर तिरछी पर मतलब यहां पर ये कतार है, और उसके सामने में और टेढ़े पर वहां पर नंद बाबा और उनके जितने भी वरिष्ठ हैं वो बैठे हुए हैं। और रसोई घर में भोजन बनाती है, उस समय कृष्ण अपने ग्वाल बाल दाऊ के साथ कतार में बैठे हैं। कृष्ण कृष्ण के बाईं तरफ में दाऊ बैठे रहते हैं,
मतलब इधर में दाऊ है और इधर में उनके सखा बैठे हैं, और यशोदा मैया कृष्ण और दाऊ के मध्य में बैठी है, नीचे नीचे में वो बैठे हैं, उसके ऊपर चटाई पत्र बिछा है, और यहाँ पर नंद यशोदा मैया जमीन के ऊपर बैठी। सामने तिरछी कतार में नंद बाबा बैठे हैं, यशोदा मां कृष्ण के पास बैठ उन्हें पवा रही है, खिलाती है। कृष्ण के पास मधुमंगल रहता है, और उस समय तू वहां पर पूड़ी देने की सेवा करती है। कढ़ाई की पूड़ी की जो सेवा है, जो राधा रानी अंदर से पूड़ी बना करके टोकरी में दे, तो तू वहां खड़ी होकर के वहां बैठ करके पूड़ियां खिलाती है, ठाक सबको पूड़ियां देती, पूड़ी की सेवा है तेरी। मधुमंगल रोज तुझे छेड़ता है, तेरी चोटी का मजाक उड़ाता है, मधुमंगल रोज छेड़ता है तुझको। ये तीन सेवा तू मेरे आदेश पर बड़ी सतर्कता और बड़े प्रेम से करती है, पर एक बार कृष्ण आदेश पर तुम्हें यहाँ आना था, सेवा थी। ये उस समय तुम्हें पता चला जब तू कृष्ण सम्मुख बैठी पूड़ी दे रही थी, तू रोने लगी, नहीं जाना मुझे कहीं। जब तेरे को वहां रोटी देनी थी, तभी तुझे पता चला कि तुझे अब जाने का समय हो गया, कहां, इस धरा पर उतरने का समय हो गया है, और तू बावरी हो गई। उस समय तुम्हें पता चला जब तू कृष्ण के सम्मुख पूड़ी दे रही थी, तू रोने लगी, नहीं जाना मुझे कहीं। हे कृष्ण, मेरे से कोई गलती हुई तो बड़ी सजा देते हो, तो इतनी बड़ी सजा देते हो। ठाकुर का मुख नीचे है, मधुमंगल की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। यशोदा मैया रो पड़ी, अरे कान्हा क्यों भेजता है ऐसे। भागकर तू रसोई में प्रवेश करती है, उस समय प्रिया के चरण पर तू गिरती है। प्रिया तुझे उठाकर हृदय से लगाकर हम सब मंजरी, रूप, लवंग, रति, रस को कहती है। ध्यान से सुनो, इसका ध्यान रखना, ये मेरी है। ध्यान से, बड़ी गंभीर वाली बात बोली। जैसे ही वो गिरती है वहां पर में, और प्रिया उठाती है हृदय से, क्योंकि प्रिया को पता है जाने का समय है, और प्रिया उठा करके उस वक्त मंजरियों को सौंपती है। हे रूप, हे लवंग, हे रति, हे रस, इसका ध्यान रखना, सुन, इसका ध्यान रखना, ये मेरी है। और उस समय प्रिया तुझे मुझे सौंपती है। याद है, अब ये बहुत गंभीर बात, याद है जब गौर हरि ने हृदय से लगाया और कहा हे रूप, इसे संभालना, ये मेरी है, तब वो गौर हरि नहीं, कृष्ण नहीं थे, स्वयं प्रिया ही बोल रही थी। उस वक्त और कुछ नहीं थी, वो प्रिया थी जो मेरी तरफ दृष्टि करके बोल रही थी। जो ऊपर संभालने दिया था ना, वो ये ही है, इसका ध्यान रखना। इसलिए मेरी आंखों में अश्रु है, इसलिए मेरी आंखों में अश्रु है पड़े थे। तभी दूसरे दिन जब वृंदावन में, माने ये वापस वहां चली गई, तभी दूसरे दिन जब तू वृंदावन में लहंगा फरिया पहन चोटी बांध घूमती थी, गोबर के बड़े बड़े उपलेर थे, और तू भूल भी चुकी थी कि तुम्हें जाना है, उस समय हम मंजरियां ही अवस्थित वहां उपस्थित हो गई, और तू चरण पर गिरी। तब हमने कहा अब जाना है, पर याद रखना हम हमेशा तेरे साथ हैं। तब मंजरी, हमने तुझसे कहा हे, सब तुझे जाना है, और जाना है, पर चिंता नहीं करना, हम सब तेरे साथ हैं। तो ये प्रिया का तुझसे प्रेम, हम मंजरियों का तुझसे स्नेह है कि हम सब यहाँ पर में है। केवल हम आई यहाँ क्यों हैं, केवल तुझे लेने आई हैं। आज सुखी की स्वरूप दीक्षा हुई है। सुखी का शरीर अभी पुरुष न होकर छोटी बालिका के रूप में अवस्थित हो गया था। आज सारा स्मरण आ चुका था कि ऊपर में मैं क्या हूं। तभी उसने कहा मैं जान चुकी मैं कौन हूं, आप ही, प्रिया ही केवल मेरी अपनी है, मुझे वापस अपनी सेवा कब मिलेगी। रूप मंजरी ने कहा जल्दी ही मिलेगी, चिंता ना कर, हम सब तेरे साथ हैं। प्रिया खुद तेरे बारे में 10 बार पूछती है, और अप्रत्यक्ष रूप से आकर तेरा ध्यान रखती है, अप्रत्यक्ष रूप से आती है और तेरा ध्यान रखती है। हे सुखी, हम उस प्रिया की हैं, प्रिया हमारी है, और हमें एक ही काम करना है, राधा रमण की सेवा करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। रूप मंजरी हाथ पकड़ उसे कक्ष से बाहर लेकर निकलती है। तभी बाहर में बाकी सारी मंजरियां खड़ी हैं। ऐसा लगे काल का प्रवाह रुक गया है। ये वो दर्शन है जो दुर्लभ के लिए भी दुर्लभ है। चंद्र छुपा है, तारे नहीं है, मानो सबको ढक दिया गया हो, केवल कोई उपस्थित है तो मंजरियां, और उनकी अपनी ही ये सुखी, और कोई नहीं है, सारे के सारे छुपे हैं। सुखी चरण पर गिरता है, जैसे आंख खुलती है वहां मंजरियां नहीं है, बाबा अवस्थित हो गए हैं। जैसे आंख खुले अब देखे तो मंजरियां नहीं है, बाबा अवस्थित हैं। सुखी चौंक कर आंख मिलता है, बाबा मैं क्या स्वप्न देख रहा था। रूप बाबा बोले ये संसार सपना है सुखी, और सच्चाई वो है जो तूने बंद आंखों से देखा है, वही सच्चाई है जीवन की, यही तेरा स्वरूप है। हे पाठकों भक्तों, एक गुई बात आज बताता हूं, ये सुखी कौन है, ये सुखी है हम जीव। जिस दिन हमको ये लगेगा आचार्य पाद स्वयं गौर हरि राधारमण का स्थापित होना केवल मेरे लिए है, तो हमारा स्वरूप को पाना निश्चित है। पर अगर हम ये सोचें वो तो सबके लिए है, तो हम शिथिल पड़ेंगे।
सच है ना, ये इन सब का आगमन, इनका ग्रंथों का लिखना, कष्ट झेलना, गौरहरि का झारखंड की झाड़ियों में नंगे पांव दौड़ना, हमारे आचार्यों का सब कुछ छोड़कर वृंदावन में रहना, ग्रंथ लिखना, वृंदावन का रूप उजागर करना, विष्णु प्रिया सची माता का ये गौरहरि विरह को उठाना, ये सब केवल मेरे उद्धार के लिए है। तब आचार्य पादों से प्रेम स्थापित हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। सच कहूं भक्तों, इतना आना जाना कष्ट झेलना केवल मेरे उद्धार के लिए है, मेरे तारने के लिए है। ये तब उनका त्याग समझ पाएंगे। आज सुखी के सामने वो राज खुल गया। वो कौन है, इसलिए इतनी कृपा है। ये केवल आचार्य मंजरियों का, ये केवल आचार्यों का मंजरियों का स्नेह और प्रिया का अथाह प्रेम है, जो उस पतित अधम सुखी को अपना कहते हैं। इस तरह छठा दर्शन भी विराम लेता है। अब रह गया आखिरी दर्शन, जो अति विशेष है, जहां आचार्य पादों का वापस सुखी को छोड़ करके जाना है। ये छठा दर्शन, जहां पर मैं सुखी की स्वरूप दीक्षा अवस्थित होगी। क्या दर्शन करवा दिया रूप बाबा ने, यही स्वरूप दीक्षा होती है। तीन दीक्षा है गुरुपाद के द्वारा, पहली स्वीकृत दीक्षा, दूसरी संबंध दीक्षा और तीसरी होती है स्वरूप दीक्षा। तो यहां पर सुखी को जो प्राप्त हुआ, ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम कि या स्वरूप, अपना स्वरूप को देख पाया, अपना स्वरूप जान पाया और उसी भाव में रह पाया। ये श्रेष्ठता है हमारे जीवन की। मुझे नहीं पता कितना, क्योंकि बड़ा बहुत 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 भारी है ये चीज, बहुत गुह्यतम और बहुत सर्वश्रेष्ठ है ये चीज, जिसको मैंने इस तरह खोल दिया है आपके सामने। इस स्वरूप दीक्षा के पक्ष को मैंने खोला है, बहुत गुह्य है। सप्तम दर्शन में प्रवेश करते हैं। सुखिया पर अनंत कृपा परिवर्षित हुई है, पर यह केवल सुखी पर नहीं, हम सब पर भी है। बस केवल इतना मानना है कि आचार्य पादों का, श्रीमन महाप्रभु का आना केवल मेरे लिए। बार बार मैं ये बात गांठ मार लीजिए कि इनका आना केवल मेरे लिए है। आचार्य पाद जो कष्ट भोग रहे हैं, जो आकर के इस तरह घूम रहे हैं, महाप्रभु जो झारखंड में घूम रहे हैं, ये जो सारा विहर सची मैया ने उठाया, ये केवल किसके लिए? केवल एक सुखी को उतारने के लिए, एक सुखी को निकालने के लिए। प्रिया ने सौंपा है ना, जाकर के मेरी मेरी सुखी का ध्यान रखना, ये मेरी है। तो मंजरियां उतर गई, मंजरियों से नहीं संभल पा रहा है, नहीं संभल पाई तो स्वयं प्रिया उतर गई गौर हरि के रूप में। तो ये सारा आगमन, फिर ये लीला क्यों संपन्न कर रहे हैं कि हमारे अंदर में जैसे कोई भूल जाए तो दर्शन करा करके स्मृति जागृत की जाती है, वैसे ही उस सुखी की स्मृति जागृत करने का प्रयास है। कभी गौर हरि आकर के गौर पूर्णिमा करके अपनी प्राकट्य भूमिका को दिखाते हैं, कभी राधारमण आकर के अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, कभी अष्ट गोस्वामी पाद आकर के अपने स्वरूप को दिखाते हैं। किस लिए दिखा रहे हैं? केवल तारने के लिए, केवल कि हमको वापस वो स्मृति जागृत हो जाए और वापस अपने घर को हम वापस जा सके और वापस उस सेवा में इंगित हो सके। सोचिए क्या मनोहर सेवा होगी जब प्रिया चलती है, तो प्रिया के घाघरे को उठा करके ये महाराज सुखी चलता है, सुखी सुखिया चलती है। अब नाम तो पता नहीं महाराज का है, सुखिया चलती है, घाघरे को उठा करके चलती है और प्रिया के चरण दर्शन कर पाती है। इधर रूप मंजरी लवंग सारी मंजरियां अवस्थित है, गोपियां अवस्थित है, उसके मध्य में ये बैठी है। कभी महाराज प्रिया बावरी होकर के जब अश्रुपतन करती हुई चलती है, तो आगे में बुहार करती करती चलती है, नित्य प्रतिदिन आनंदित होकर के चलती है, पूरी सेवा करती है। इसमें बहुत गुह्य भाव था, जो मैंने और खोला नहीं इसके अंदर में। बहुत 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 गुह्य भाव था। ये यहीं नहीं बैठी, उसके बाद नंद बाबा के पास भी गई है ये मंजरी, नंद बाबा के पास गई है, नंद बाबा ने वहीं से कृष्ण को डांटो है। मधुमंगल रो रो करके कृष्ण से कह रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे छोड़ ना इसको, ये छोटी है। जो मधुमंगल जो उसको छेड़ छेड़ करके परेशान करता था, कभी चुटिया खींच देता था, कभी वो फीता बंधा हुआ खींचता था, ये कूदती थी, कभी भाग करके जब ये ऐसा करता था तो भाग करके रूप मंजरी के पास जाती थी और हृदय से लगती थी और कहती, देखना मधुमंगल को क्या क्या करता है मेरे साथ में। रूप मंजरी इशारे से देखती थी मधुमंगल को, ना करियो मेरी इसके साथ में ऐसा कभी भी। फिर रूप मधुमंगल दूर से हाथ जोड़े, फिर वापस जाए, फिर मधुमंगल छोड़े। एक भाव था, प्रेम था। ये मधुमंगल आज रोता है, रो करके कृष्ण की तरफ, हे कन्हैया क्या कर रहे है, इसको नहीं ना भेज। कन्हैया देख नहीं पा रहे हैं, यशोदा मैया रो रही है, अरे क्या करता है, किसको भेज रहा है तू, और ये रो रही है। और यहाँ पर बैठ करके सुखिया कहती है कि कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, मुझे जाने मत दे, मैं इस सेवा से वंचित रह जाऊंगी कृष्ण, मुझे जाने मत दे। ठाकुर की ये सामर्थ्यता नहीं है कि आंख उठा करके देख सके, कुछ बोल सके। प्रिया की तरफ भागती है, प्रिया हृदय से लगाती है और सौंप देती है मंजरी को, मेरी मंजरी, मेरी मेरी इस सुखिया का ध्यान रखना तुम लोग, ये कहीं खंड बिखर नहीं जाए, कहीं इधर उधर हो नहीं जाए। संसार बड़ा, ये बनाया हुआ संसार ऐसा है कि खो जाएगी मेरी सुखिया, ध्यान रखना। रूप मंजरी लवंग मंजरी सारी बोलती, चिंता क्यों करती है प्रिया, हम है ना। ये स्वरूप को अगर इस सुखिया को उठाना होगा ना, तो हम इस स्वरूप को छोड़ देंगे।
जितने कष्ट उठाने पड़ेंगे सारे कष्ट उठाएंगे, पर इस सुखिया को वापस तेरे पास लेकर के आएंगे हम, चिंता नहीं करना। ये आचार्य पादों का आना इसलिए है, इतने ग्रंथों का लिखना, इतना सब कुछ करना, केवल 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 है तो मेरे लिए उस सुखिया को वापस देने के। आज भी वो सेवा जब आती है ना सामने में, और पूड़ी लेकर के और कोई आए तो मधुमंगल देख करके चौंकता है और कृष्ण की तरफ देखता है। कब आएगी सुखिया? वहां पर प्रिया की तरफ देखे, रूप मंजरी वहां पर सरनी चाहिए, एक एक वहां पर में जितने भी हैं सब एक एक को याद करते हैं। ये सुखिया के स्वरूप देख, सबका एक स्वरूप है, सब वहां पर एक स्वरूप में बैठ करके सेवा करते हैं, और सबकी सेवा रुक गई है और कोई सेवा में लग गया है, और जितने कृष्ण है, ग्वाल बाल है, मंजरियां हैं, सखियां हैं, और सब आपको उड़ीकती हैं, सब आपको उड़ीकती हैं कि कब वापस आओगे आप। और हम यहाँ बैठ करके भोग लिप्सा में करके संसार में भोगी बन करके बैठे हैं। अरे वो कृष्ण, वो राधिका, वो मंजरियां, वो किंकर, जितने भी है, पूरा गोलोक वृंदावन आपका इंतजार करता है, और हम यहाँ बैठे हैं बावरे होकर के भोग लिप्सा में बैठे हैं। अरे कौन कहाँ इंतजार करता है, हम किसको क्या समझ रहे हैं? थोड़ा सा कुछ धन मिल जाए, थोड़ा सा कुछ मिल जाए, बावरे हो जाते हैं। अरे कृष्ण प्रेम धन वहां इंतजार कर रहा है। सच में वो आए हैं तो केवल अपने लिए ही। ठाकुर का विशेष, प्रिया और उनकी मंजरी, गोपियों का हर जीव पर इतना स्नेह है कि उनके तारने स्वयं उतरते हैं, और कुछ स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं। अरे भेजेंगे नहीं, स्वयं उतरेंगे। और ठाकुर की भी सामर्थ्यता नहीं है, ठाकुर से भी नहीं संभलते हैं, इसलिए प्रिया बोलते चिंता नहीं कर मंजरिया, तुम उतरो, तुम लेकर के आओ मेरी सुखिया को, वापस हो गई है, वापस लेकर के आओ। या बोले मैं भी चलती हूँ साथ में। अरे प्रिया तू रुक। तो प्रिया अप्रत्यक्ष रूप से सुखिया के इर्द गिर्द है। हमारे जीवन में भी प्रिया का हर समय इर्द गिर्द किसी न किसी भाव में हमारे जीवन में प्रिया अवस्थित रहती है, मंजरियां अवस्थित है। यही तो कहा रूप बाबा ने सुखिया को, चिंता नहीं कर। सनातन बाबा ने कहा चिंता नहीं करना सुखिया, तू जहां जहां चलेगा हम तेरे साथ हैं। तू हमको नहीं देख सकता है पर हम तुझे देख सकते हैं, तेरे हर कदम पर हम तेरे साथ रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। निडर होकर के, एकदम दृढ़ होकर के, विश्वास के संग इस हरि नाम को कर, इस भक्ति को पकड़, भक्तों के संग को पकड़, और आनंदित होकर डूब करके कथा सुन, आनंद में रहे, मस्ती में रहे। देख ये मंजरी, और जब आएंगी ना, यही रूप बाबा ने, सनातन बाबा ने कहा मैं आऊंगा ये सारों को लेकर के, और ऐसा नहीं आचार्य पाद नहीं, मंजरियों के रूप में अवस्थित होकर के, और तुझे आलिंगन करके महाराज अंदर लेकर के जाएंगे। एक एक वृंदावन की गोलोक की एक एक रज आपका इंतजार करती है, एक एक रज कणिका उछल उछल करके पूछती है सुखिया कब आएगी, सुखिया कब आएगी, सुखिया कब आएगी। वहां पर में कोई ऐसा नहीं है कि रज बात नहीं कर सकती है, वहां पर एक एक चीज चैतन्यपूर्ण है। एक पुष्प भी है तो ये भी बात करता है, बात करता है। भगवान की जो बैजंती माला है, उनकी पीतांबरी है, सब बात करती है। एक एक रज कणिका उछल उछल करके पूछती है। जब रति मंजरी निकले उससे हाथ लगा करके पूछ लेती है सुखिया आएगी ना, कब आएगी। वैसे ही हर जीव के बारे में पूछती है, पर ये हमारे पर निर्भर करता है हमको क्या करना है। बस कमी उस गोष्ठ को मानने की है, अपनाने की है। आचार्य पाद हमारे पास ही है, हमारे पास ही, दूर कहां है आचार्य पाद। महाप्रभु आ रहे हैं, राधा रमन कृपा भी कर रहे हैं, और हमारी सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं। बस कमी है उत्कंठा लौलिता की, जो दर्शन से हमें विमुख करती है। केवल कमी है इसकी, दर्शन की। जिस दिन दर्शन हो जाए, जिस दिन वो उत्कंठा लौल्यता जागेगी ना, दर्शन में कमी नहीं हो सकती है। सुखिया की स्वरूप दीक्षा स्वयं रूप बाबा के मुख से हुई है। हम भी इतनी उत्कंठा सेवा भाव रखें, हमारे जीवन में सदगुरु हमारी स्वरूप सिद्धि व्यक्त करते हैं, पर इंतजार प्रतीक्षा जरूरी है। इसलिए बाबा ने भी सुखिया को कहा था समय आने पर बताऊंगा। सुखी की सेवा में अब चिंता नहीं है, विचार नहीं है, जिज्ञासा प्रश्न नहीं है, वह उन सब से ऊपर उठ चुका है। आंखें सजल रहती है, मुख पर नाम रहता है, एक ही इच्छा है ये गोष्ठ न छूटे। समय बढ़ता है, सुखी अब बाबाओं को कभी बाबा के रूप में, कभी मंजरी के रूप में देखता है। यही जब आगे बढ़ जाए ना तो यही दर्शन होता है महाराज। ये वो मंजरियां हैं जो प्रिया प्रीतम के अनंत प्रेम बिहार से प्रकट हुई हैं। आज वो मेरे पास हैं, मुझे सेवा करने का मौका मिला है। बार बार चरणों पर नमन करता है, लुंठित होता है, उनके चरण रज शीश पर धरता है। आज बावरा है सुखिया, कभी इधर लौटे, कभी उधर धरता पर लौटे, कभी रज को मुख में डाले, कभी शीश पर डाले। कितनी कृपा हो गई है। केवल रुदन और प्रतीक्षा है अपने उस राधा रमण को की सेवा प्राप्त करने। प्रिया का स्मरण कर उनसे रोकर कहता है, प्रिया से रोकर के कहता है, हे प्रिय, मैं इतनी पतित आपकी सेवा छूट गई, आपको भूल गई, इस संसार ने तुम्हारा विस्मरण करवा दिया है। हे प्रिय, हे स्वामिनी, मैं कहां तुम्हारी होकर के थी, और इस संसार में आके सब स्मृति हो गई। मैं अधम पापी हूं,
पर तुम करुणा की मूर्ति हो, तुमने भुलाया नहीं, हृदय से लगाकर अपना कहा। अरे हम भूल गए प्रिय, पर तुमने आकर के हृदय से लगा करके अपना कहा है। हे प्रिय, हे स्वामिनी, अब गलती नहीं होगी कोई भी, अब गलती नहीं होगी कोई भी। जब जब जाने लगे ना, तब यही सुखिया जो है किंकरी, यही पूछी कृष्ण से, कोई गलती हो गई क्या जो मुझे भेज रही हो नीचे? कृष्ण तू मुझे भेजता है, कोई गलती तो नहीं हो गई? यही सुखिया कहता है, अब गलती नहीं होगी, अब मैं एक एक सेवा का ध्यान रखूंगी, कोई गलती ना हो जाए। अब जब आपका मन चाहे बुलाना, बस इतनी इच्छा है, निकालना मत, जाने को मत कहना, बस निकालना। इस बार बुलाओ तो जाने को मत कहना, इस बार रखना तो अपने पास रखना। रात्रि पर्यंत सुखी रोता रहता, प्रिया को, कभी रूप मंजरी को, कभी लवंग मंजरी को प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना उत्कंठा बढ़ती जाती थी। रूप बाबा और सारे बाबा यह देखते थे कि सुखी के भाव अलग हैं। बाबा प्रसन्न होते। एक दिन रूप बाबा ने सुखी को बुलाया और कहा, सुखी, कल संध्या तू मेरे इस कक्ष में आना, कुछ जरूरी बात करनी है, और समस्त बाबा भी रहेंगे। सुखी रोने लगा, बाबा मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई ना? मैं तो हूं ही गलती का भंडार, पापी, दुराचारी, व्यभिचारी। नहीं रे लाला, कोई गलती नहीं है, तू आना कल संध्या। सुखी ये बात सुन कुछ संदेह में पड़ा, क्योंकि बाबा कभी ऐसा आदेश नहीं देते थे, जो भी कहना होता उसी समय कहते। दिन निकलता, संध्या बीती, तथा रात्रि में सुखी वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। अब निद्रा नहीं सताती थी, क्योंकि आंखें ढूंढती थी अपने प्रिया प्रीतम को, अपनी मंजरियों को ही लक। अब जो पलके झपकती थी ना, जब वहां बैठ करके कभी कभी झपकी आ जाती थी, निद्रा आ जाती थी। अब निद्रा, जब से स्वरूपता प्राप्त हो गई, अब निद्रा नहीं आती है, वही लिखा है। अब आंखें क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि आंखें ढूंढती है अपने प्रिया प्रीतम को, अपनी मंजरियों को, कि लक्ष्य सामने था, पर आज की रात उसे सताती थी। आज की रात सता रही है, क्यों? क्योंकि कल जाकर के संध्या के समय बाबा ने बुलाया। पता नहीं क्या बात होगी, क्या कहेंगे बाबा? मैंने कहां कहां गलती की? मैं तो हर चीज में गलती ही करता हूं। मन से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, बाबा मुझे क्षमा करना। आप तो सब मुझ पतित को जानते हैं, आपका दास पुत्र समझ करके क्षमा करना, अपने से दूर नहीं करना। इसी सोच में ब्रह्म मुहूर्त अवस्थित हुआ। कुएं का जल भर सेवा में व्यस्त था, पर आज एक चिंता थी जो पिछले कई दिनों से नहीं थी। आज मंगला आरती समय राधा रमण की मुस्कान नहीं थी। आज और चौंक गया। आज जब देखा राधा रमण मंगला आरती में, राधा रमण के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, रो पड़ा। आज मेरे राधा रमण मुस्कुराते नहीं है। पहले तो रोज दंतावली दर्शन होता, एक एक क्षण युग के समान लगता। तुलसी आरती में लगे, तुलसी तो थोड़ी मुरझाई। तुलसी आरती हो तो लगे नहीं, तुलसी जी आज खिल करके लहंगा फेरिया पहन के बैठी है, आज थोड़ी मुरझाई है। अब तो रहा ही नहीं जाता, क्या करूं? पर अभी हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछूं। पर चारों तरफ हैं। कुएं का जल नीचे दिखता था, जो पहले मचल कर उठता था। आज वायु में गर्माहट थी, पक्षियों की मंद मंद ध्वनि सुनाई पड़ती। आज सुखी के लिए समय काटना मुश्किल था, पता नहीं क्या होने वाला है। इसी भावना से उसने कल से पानी तक ग्रहण नहीं किया था। तभी धीरे धीरे वो बेला आ गई, और सुखी पहले से ही बाबा के कक्ष के आगे पीछे चक्कर लगाता कि देरी नहीं हो गई हो। कभी इस बाबा का कक्ष, कभी उस बाबा का कक्ष, क्योंकि सभी बाबा पधारेंगे। इसी धुन में इधर उधर घूमता था, न भूख न प्यास, केवल एक ही भाव, क्या कहेंगे बाबा हम? वो भी सभी बाबा मिलकर के। तभी रूप बाबा की कक्ष से आवाज आई, सुखी आजा अंदर, बाहर क्यों घूमता है? मुझे पता है तू परेशान है, आजा अंदर आजा। भाग कर सुखी कक्ष में पहुंचा, पर रुक गया, हिम्मत नहीं थी अंदर जाऊं। तभी सनातन बाबा की आवाज आई, आजा लाला अंदर आ। सुखी पर्दा हटाकर झांका, सारे बाबा अंदर चबूतरे पर विराजित है। सुखी ने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा था, जब सब बाबा एक साथ एक ही जगह पर इस तरह विराजित हो। अंदर जा दंडवती करी, डर के मारे उठता नहीं था। पता नहीं क्या बाबा क्या कहना चाहते हैं। तभी बाबा ने कहा, अश्रु धारा बहती थी। चरण पर बैठ गया, बात को ध्यान से सुनना सुखी, अब तू दृढ़ हो चुका है, तुझे सब प्राप्त हो चुका है। इतना कहकर रूप बाबा चुप हो गए। सुखी चौंका, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा मैं नराधम हूं, वो भी आपकी कृपा है जो कुछ करता हूं। आपकी कृपा ना हो तो एक काम भी ना कर सकूं। तभी सनातन बाबा बोले, अब जिस कार्य के लिए तू यहाँ आया, वो कार्य आगे बढ़ाना है। तेरे भी आगे बढ़ने और हमारे भी आगे बढ़ने का समय हो गया है। मैं समझा नहीं बाबा, ठीक से कहें। सुखी की श्वासें तेज थी, मानो उसमें से अंगार की सी गर्माहट निकलती थी। सुखी, हमारा जाने का समय हो गया है। सुखी चमक गया, चरण पर गिर पड़ा, फिर उठा। इसी बात का डर हमेशा सताता था, और मैंने आपसे भी यही मांगा था, मुझे छोड़ना मत।
आप सबने कहा था सुखी हम कहीं नहीं जाएंगे, सांसें इतनी तेज और हाँफता था सुखी, मेरा अस्तित्व, सर्वस्व, प्राणाधार, जीवन, मरण, हंसना, रोना, मैं, मेरा, आप, सब आपसे है बाबा। और जोर जोर से रोने लगा, चरणों पर गिर पड़ा। इस बात से हताश होकर गिरा मानो शरीर में प्राण न हो। मेरा सब कुछ आप है, आपकी सेवा है और ये गोष्ट है बाबा। आपने हमेशा मुझे अपना, मेरा कहा, आज इस अपने सुखी को छोड़कर चले जाओगे? मुझे भी लेकर चलो ना बाबा। सच कहता हूं, अगर सेवा में कोई चूक हो गई हो तो मैं सेवा नहीं करूंगा, आपके मार्ग का पुहार करूंगा, आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, धीरे धीरे चलूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूं, आपको देखकर जीवन बिता लूंगा। बाबा आप तो मुझे, आप मुझे मत छोड़ो। सनातन बाबा ने खींच कर हृदय से लगा लिया। अरे सुखी मेरी बात सुन, अच्छे से सुन, हम जहां भी जाएं, पर जिस पल, जिस क्षण तू हमें याद करेगा, हम सब वहां उपस्थित होंगे। तू हमें प्रत्यक्ष न भी देखे, पर हम वहां पर होंगे। अरे सुखी तू याद न भी कर, फिर भी हम तेरे हर कदम हम तेरे हर कदम पर साथ रहेंगे। चिंता न कर, और तुझे वचन देता हूं, तेरे गोलोक में सबके साथ खड़ा होकर तेरा स्वागत करूंगा। नहीं बाबा, नहीं चाहिए गोलोक, मुझे केवल आप चाहिए। आपका दर्शन ही जीवन है। रात भर मैं डरता रहता था कहीं आप चले ना जाएं। एक ही भय था जो आज आपने पूरा कर दिया। नहीं सुखी, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तभी रघुनाथ दास बाबा बोले, सुखी मैं ये वचन देता हूं, यही गोवर्धन शिला तेरे कक्ष में, तेरे जीवन में प्रवेश करवाऊंगा। ये शिला ही आएगी तेरे जीवन में। भट्ट बाबा बोले, अरे सुखी तू भागवत करेगा, मैं तेरे हृदय में बैठ करके कथा करूंगा। गोपाल बाबा बोले, अरे तुझे तो राधारमण दिया है, ये तेरी हर सेवा स्वीकार करेंगे। मैं और ये ठाकुर दोनों तेरे साथ रहेंगे। कृष्णदास बाबा बोले, सुखी गौर हरि की कृपा है, तभी उन्होंने कहा था मेरे सुखी का ध्यान रखना। जब तू चैतन्य कथा उठाएगा, मैं स्वयं वहां रह करके कथा करूंगा। हरिदास बाबा बोले, सुखी मैं क्या कहूं, अरे लाला जब तू मेरा है, मेरा मेरा तेरा हर महामंत्र को मैं गौर हरि तक स्वयं लेकर के जाऊंगा। रूप बाबा कुछ न बोल पाए, अश्रु गिरते थे बाबा के। फिर कहा, अरे सुखी इधर तो देख। नहीं बाबा डर लगता है, और आपकी आंखों में अश्रु देख नहीं सकता। मतलब बाबा सब देख सकता हूं, पर हे रूप बाबा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इधर देख लाला, और सुन, तुझे प्रिया ने मुझे सौंपा है। तेरे हर कदम, हर विचार, हर सोच पर मैं हूं। जब कहीं फंस जाए, कोई जवाब न मिले, मैं तेरे हृदय को जवाब दूंगा, कदम कदम पर रहूंगा। इसके बाद की हर लीला में यहाँ के बाद तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। सुखी निपट गया बाबा के। बाबा मत जाओ, जाना है सुखी, जाना है। भट्ट बाबा सर पर हाथ रखते हैं, कोई सर चूमता है, आशीर्वाद देता है, चरणों पर सुखी है। ठीक है बाबा, कब जाना है? कल सुबह सुखी, और तेरा यह हरा झोला साथ लिए रहूंगा, यह मेरे साथ हमेशा रहेगा, और फिर बाद में समय आने पर तुझे सौंपूंगा। तभी सभी बाबा ने कहा, सुखी आज तू बैठ, हम प्रसाद बनाएंगे, आज तुझे नहीं सेवा करनी, तू बैठ। नहीं बाबा, क्या अनर्थ करते हो? नहीं लाला, तू जा राधारमण के पास जाकर के बैठ। सुखी भागकर राधारमण के पास जा, अपनी व्यथा सुनाता रोता था। हे राधारमण, मेरे ये सुनकर प्राण क्यों नहीं निकले कि मेरे बाबा मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं कैसा निष्ठुर हूं। हे ठाकुर कृपा करो। रोता रोता अपनी बात करता। काफी समय निकल गया, तभी बाबा भोग लाए। सुखी भोग लगा दे, आज तू लगा। सुखी को सूद बूद नहीं थी, कभी अचेत होता, कभी रोता। जब अचेत होता, कभी रूप, कभी सनातन, कभी रघुनाथ, कभी हरिदास, कभी जीव बाबा उसे अपनी गोद में भर लेते, अपना अथाह स्नेह उस पर उड़ेलते। भोग लग गया था, सुखी अचेत था। रूप बाबा हाथ से एक एक टुकड़ा प्रसाद का उसके मुख में डालते थे। ये है हमारे आचार्य पाद। संध्या आरती हुई है, तभी सुखी को कुछ बाह्य चेतना हुई, फिर चरण पर गिरा। इस बार वो जान चुका बाबा जाएंगे। सबसे सबसे कहा, बाबा आप सब रूप बाबा के कक्ष में आए। इस बार सुखी बोलता है, बाबा आप सब रूप बाबा के कक्ष में आए। हाँ हाँ चल सुखी। सारे पहुंचे। सुखी ने चबूतरे पर बैठाया, सबसे बड़ा पात्र लाया और कहा, मैं तुरंत आता हूं बाबा। कुएं से जल खींचता, कुआं भी मानो उछल कर आ गया हो। उसे भी पता हो गया कि बाबा जाने वाले हैं। 2 कलश पानी लाया, एक कलश में दूध, एक में दही, एक में मीठा पेय, एक में मधु, एक में घृत लाया, बाबा के सम्मुख रखा। जी बाबा ने पूछा, अरे लाला क्या करने वाला है तू? कुछ नहीं बाबा, अमृत पाना चाहता हूं। पता है बाबा, जीना है आपके बिना तो प्राण रहेंगे नहीं। इसको रखने के लिए, बचाने के लिए अमृत धारण करना चाहता हूं।
तभी सुखी ने बड़ी परात ली, अपने बाबाओं के चरण को रखा और चरणों पर दूध की धारा छोड़ दी। आज पहली बार अपने हाथ से सुखी बाबा का अभिषेक करता था, पर दूध से ज्यादा अश्रु गिरते थे। एक बात और कहता हूं, जब मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं, ये दिवस है राधा अष्टमी का। इससे बड़ी बात और सार्थकता नहीं है कि राधा अष्टमी की शुरुआत आचार्य पादों के चरण प्रक्षालन से हो। दुग्ध के बाद दही की धारा, घृत, मधु, मीठा पे, फिर घड़े के जल का चरण प्रक्षालन किया। बाबा ने पूछा, सुखी इतना सारा जल क्या करेगा? कुछ नहीं बाबा, मेरी तरह यहाँ बहुत जन हैं जो आपके बिना रह नहीं सकते, उन्हें उन्हें भी अमृत पे दूंगा। कुछ उसने ग्रहण किया, फिर भाग कर निकला। बाबा बाहर निकलकर देखते वो करता क्या है। देखा, कुछ कुछ कुएं में डाला, कुछ पंच वृक्ष पर, कुछ वहां की माटी पर, कुछ वनों में, कुछ बर्तनों पर छिड़कता। बाबा की आंखों से अश्रु गिर पड़े, कुछ जल रह गया। क्या करूं विचार करता था, उसमें कुछ अश्रु गिर पड़े। उसे रूप बाबा हथेली पर ले लिए, उस अश्रु को रूप बाबा ने हथेली पर धारण कर लिया। लाला ये मेरे लिए है, मैं रखता हूं, रख लूं क्या? सुनते ही अश्रुधारा निकल पड़ी सुखी की। एक एक क्षण घड़ी उसे लगती भागी जा रही है। समय समय तेज भाग रहा है। रोते रोते कहता, बाबा आप सब कर सकते हो, मैं जानता हूं, काल को रोक दो ताकि ये समय यहीं रुक जाए। सारे बाबा आ गए। तभी पाद प्रक्षालन का कुछ जल था, उसे रूप बाबा ने ले लिया, यह कहकर मैं संभालता हूं, और उसे काष्ठ के पात्र में बंद कर करके उस झोले में रख लिया। रात्रि पर्यंत सुखी बिना पलक झपकाए बाबा को देखता था। तभी रूप बाबा बोले, सुखी जा, पानी भर, सुबह स्नान आरती करनी है। हाँ बाबा, कह सुखी भागा। बाबा अपने कक्ष में है। सुखी आया, देखा बाबा अपने कक्ष में नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं कब योग माया ने उसे निद्रा में डाल दिया। निद्रा आ गई और वह मनुष्य घड़ी जो सुखिया के जीवन में सबसे मनुष्य थी, आ गई थी। सुखिया उठा, तब तक सूर्य उदित होने वाला था। भागा, कुएं के पास घड़े खाली हैं और उसने स्नान का जल भरा हुआ है जो बाबा ने भरा है। आरती कर सोचा आरती करते होंगे। गोपाल बाबा के कक्ष में भागा, वहां भी नहीं है। इधर उधर भागता, चारों तरफ भागता, पर उसे छोड़ ब्रह्म मुहूर्त में ही बाबा निकल पड़े थे। वह जानता था कि सुखी के जागते समय जाना असंभव होगा, इसलिए उसे सुला दिया था। सुखी को विश्वास नहीं होता था, किसी कक्ष में बाबा नहीं है, कहीं नहीं है बाबा। एक एक पक्षी से पूछता, बावरा हो बाबा को ढूंढता, पर बाबा तो जा चुके हैं। वो भी जान गया कि उसके सारे बाबा जा चुके हैं। खाली कक्ष हैं सारे, पर एक ऐसी दिव्य गंध है। एक एक कक्ष में जाकर जमीन पर लौटता, खाली कक्ष है, कहीं कुछ नहीं। कभी रूप बाबा, कभी बड़े बाबा, कभी भट्ट बाबा, सभी के कक्ष में जाकर देखता, लौटता, उनकी रज को शरीर पर मलता और अपने को कोसता और रोता था। अब बाबा नहीं है उसके साथ, स्तब्ध हो गया। ऐसा लगता एक पत्थर खड़ा हो। कभी भागता, कभी केवल रोता, कभी आचार्य बाबाओं के कक्ष में जा उनके चरण, उनकी रखे चरण पर नाक शीश रगड़ता। केवल कुछ बचा तो वह कुआं, पंचवृक्ष, तुलसी महारानी, अष्टकक्ष, चबूतरा जिस पर अभिषेक होता, वो बाबाओं के दिव्य गंध और गोष्ठ सब जा चुका था। केवल बचा तो वो पंचवृक्ष बचे हैं, वो तुलसी का पौधा है, पीछे वो चबूतरा है, इधर वो कुआं है और वो अष्टगोष्ठ है। गोष्ठ तो है, पर उस गोष्ठ को सुशोभित करने वाले उनके प्राण जो हैं वो अष्ट गोस्वामी पाद नहीं है। चुपचाप जा पंचवृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, बाबा आते होंगे, कहीं आ गए और मैं इधर उधर हो गया तो सेवा कौन करेगा? अभी भी मन में एक आशा बंधी है कि बाबा आ गए तो क्या करूंगा मैं? प्रतीक्षा में वहीं बेहाल हो रो पड़ा। सुखी की यह दशा आध्यात्मिकता की चरम स्थिति है। जिसे आचार्य पादों से प्रेम हो जाए, उसे सब मिल गया। सुखी के पास बाबा प्रत्यक्ष नहीं है, पर उसके चिंतन, मनन, ध्यान, जप, तप, व्रत सब कुछ केवल है तो आचार्य पाद के चरण है। यही जीवन की सार्थकता है। हमें भी अपने केवल अपने आचार्य पादों का इंतजार हो, उनसे प्रार्थना हो जाए तो हम भी दुखी से सुखी हो सकते हैं। सुखी की दशा खराब नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता के परम आनंद में है, और आचार्य पाद उससे दूर नहीं है, बल्कि और पास आ गए हैं, बाह्य से आंतरिक दशा में आ गए हैं। मतलब बाह्य से जो बाहर अष्टपाद था, आज अष्टपाद और कहीं नहीं है, उसके हृदय में आकर के बैठ गए हैं। आज राधा अष्टमी में राधा रानी स्वामिनी से यही प्रार्थना करता हूं, हर भक्त को उसके आचार्य पादों से युक्त युक्त गोष्ठ प्राप्त हो जाए और उनकी सेवा कर उत्सव बना जीवन का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हे भक्तों, मैं अति अधम हूं। इस ग्रंथ में पता नहीं कितनी त्रुटि गलतियां हैं। आप सब परम कृपालु दया सिंधु हैं।
इस पतित को अपना दास समझ क्षमा करें। मेरी त्रुटियों को ढककर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आचार्य पादों से प्रार्थना करें मुझे भी मेरा गोष्ठ मिले और मेरे बाबाओं का साथ। समस्त भक्तों को कोटि कोटि नमन कर उनके चरणों को अपना शिरोधार्य उनके चरणों को अपना शिरोधार्य कर अपनी गलती पर क्षमा चाहूंगा। पर हाँ, कोई भी बात हृदय स्पर्श हो तो ये आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आपका अपना दास दासानुदास। राधाष्टमी 26 अगस्त 2020। यह है अष्ट गोस्वामी पाद चिंतन। इसे पता नहीं, सच कहूं ये सामर्थ्यता मेरी नहीं थी इस ग्रंथ को लिख पाऊं, पर समस्त गौर भक्तों की कृपा, आचार्य पादों की कृपा और उनका ही आदेश और उनके ही द्वारा उनके मुख से निकल करके जो उन्होंने कहा वो इस ग्रंथ के अंदर में प्रवेश किया है। मेरे में खुद में सामर्थ्यता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। सारे गौर भक्तों की, सारे राधारमण भक्तों के चरणों में बार बार प्रणति करता हूँ। प्रार्थना करिएगा मेरे लिए कि गोष्ठ मिल जाए मुझे। मेरे आचार्य बाबा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बाबा, रघुनाथ दास बाबा, रघुनाथ भट्ट बाबा, गोपाल भट्ट बाबा, जीव बाबा, कृष्णदास कविराज बाबा, हरिदास बाबा, और वो गोष्ठ की प्राप्ति हो जाए। बस कोई भी बात हृदय में लगी हो, अच्छी लगी हो तो ये आशीर्वाद जरूर प्रदान करेगा। जय श्री राधा रमण लाल की जय। अष्ट गोस्वामी पाद की जय। समस्त मंजरियों की जय। राधा रमणो जयती। जय गौ, जय गौ। देखिए बार बार यही ग्रंथ सामने आता है। ये ग्रंथ जो मेरे पास में है ये पहला ग्रंथ है जो कुंदन प्रभु मेरे को ला करके दिए थे। इसमें नाम नहीं है अष्ट गोस्वामी पाद चिंतन, और ये सबसे पहले मैंने प्रिया के चरण पे रख दिया था ला करके। और जब पढ़ रहा हूँ तो इतने ग्रंथों के मध्य में यही ग्रंथ आकर के शाम रखता है और यही ग्रंथ मैं पढ़ता हूँ। जब इसी तरह ग्रंथ लिख करके जब राधा रानी के सम्मुख रखा, राधा अष्टमी की प्रथम बेला है, मंगल बेला थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जब सब सो रहे थे, उस वक्त ये सप्तम दर्शन उस वक्त लिखा गया था, उस वक्त लिखा गया मंगल बेला। इसलिए मैंने ग्रंथ के अंदर भी इस बात को रखा कि राधा अष्टमी की बेला है, उसी समय ये अद्भुत कृपा हुई है। तो सभी से प्रार्थना करता हूँ गोष्ठ मिले, और दूसरी बात कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, बस और कुछ नहीं। कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। अद्भुत हरे अद्भुत कृष्णा है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अद्भुत एकदम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत हरे ही कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी 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 भक्तों को बहुत बहुत प्रणति, बहुत 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 ही मेरे पास आनंद, शब्द नहीं है, हरे नहीं है मेरे पास कहने बहुत ही आनंद आ गया, बहुत ही आनंद आ गया, बहुत ही। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। अच्छा लगा तो आशीर्वाद दीजिएगा सब मिलकर के, गोष्ठ मिले मुझे मेरा। हरे राम। राधा रमणो जयती। जय गौर, जय हरे गौर। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, प्रभु जी, सुखिया को गोलोक धाम से नीचे क्यों भेजा गया? इसको सुखिया को गोलोक धाम से नीचे क्यों भेजा गया? सेवा करवानी है माता जी। अच्छा, हाँ, वो सेवा है इसलिए आना है उसको, इसलिए आया है, कुछ करना है। पर इसी करने में ही जीव भूल जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रेम क्या है, हमारा घर कौन सा है, बस कर्म हो जाता है। प्रभु हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ थैंक माता जी, बोलिए माता। प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने जो दर्शन करवा दिया सोच कल्पना से भी बाहर है। थैंक यू। कितना अच्छा हरे दर्शन कभी किए कि मेरी उम्र हो गई। इतना थैंक बढ़िया यू। दर्शन हुआ है मेला में, बहुत ही आनंद आया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे राम। और कुछ पूछना है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ हरे पूछना है? कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु नहीं? जी। वपू मतलब क्या होता है? नहीं छूटेगा प्रभु, कौन सा गोष्ट? अरे मिलेंगे आचार्य पाद, क्यों चिंता करते हैं? हमारे आचार्य पाद सब बैठे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, क्यों छूटेंगे? कभी नहीं छूट सकते, चिंता मत करिएगा। ये राधा रमन जी ने अपना गोष्ठ तैयार किया है, राधा रमन परिवार। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक दूसरे के प्रति द्वेष मत रखिएगा। कोई बात किसी की खराब लगे कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल से ये गोष्ठ मिला है, ये संग मिला है। किसी की बात खराब भी लगेगी, किसी की अच्छी भी लगेगी, पर रहिए इसी के अंदर ही और एक दूसरे से सानिध्य में रहिए, तब ये गोष्ठ टिका रहेगा। राधा रमन का गोष्ट है, मैं वही कहता हूँ, ये गोष्ट उन्हीं का गोष्ट है और किसी का नहीं है। राधा रमन जी का अपना गोष्ट है, राधा रमन परिवार है। कुछ इसको बोलना है, कुछ कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। भूतवाद आपको इसे भूतवाद। पूछे कुछ पूछना है, सवाल पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या पूछ रही है? क्या पूछ रहे माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। वपू मतलब क्या होता है? वपू हाँ पूछिए। वपू मतलब क्या होता है? इसमें ग्रंथ में है ना, जब मंजरियों के बारे में बताया रूप का वपू। वपु वपू मतलब क्या है? शरीर। वपु मतलब शरीर। जी जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु हाँ जी अद्भुत अद्भुत दर्शन में अद्भुत ग्रंथ है आपका, मतलब सुन के हम सब वहीं पहुंच गए। ऐसा लगता था हम वहीं बैठे वहीं पे दर्शन कर रहे बैठे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दोनों ले लो, हाँ दोनों ले लो, कवर भी अच्छा ले लो। हाँ कवर मैंने कल कहा था, 7 दिन से कहता हूँ, एक अद्भुत चीज दर्शन कराऊंगा। डासिया का गायब हो गया। पता नहीं। एंड कर दे प्रभु। हाँ।